ये आप देख रहे हैं, ये वंशलोचन, ये बांस के अंदर होता है। बांस को जला करके फिर उसके अंदर से इसको निकाला जाता है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये दिखेगा कि इसको कुछ अग्नि जैसा स्पर्श हुआ दिख रहा है। इसकी इसी दालचीनी के तरह इसकी जो रासायनिक संघटना है वो बहुत स्ट्रांग है। इसमें बहुत तरह के तत्व हैं। गुणों के बारे में हम बात करें, ये कफ पित्त शामक है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। यदि गर्भवती महिलाएं इसका सेवन करती हैं तो उनको बलवान संतान पैदा होती है। गर्भवती महिलाएं अक्सर किसी को मिट्टी खाने की, किसी को चौक खाने की आदत पड़ जाती है। कुछ बच्चे भी होते हैं जो मिट्टी आदि खाते हैं, तो बच्चों को आप ये दे दीजिए। एक केमिकल वाला भी आता है, ये तो अब 1,500 से 2,000 रुपए किलो है, और केमिकल वाला तो आपको 25-50 रुपए किलो मिल जाएगा। अब देखिए आप 25-50 रुपए किलो जो वंशलोचन होगा वो इससे 1000 गुना ज्यादा चमकदार होगा, लेकिन ये देखने में ऐसा लगता है मिट्टी जैसा है। तो इसको खाएंगे भी तो आपको मिट्टी जैसे स्वाद आएगा, कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन इसके गुण बहुत हैं। ये है जीवंती, इसके भी बहुत गुण हैं, और दूध ये बढ़ाती है। चाहे पशुओं के ऊपर इसका प्रयोग करें या हम मनुष्य के ऊपर इसका प्रयोग करें। इसके साथ साथ ये हमारी आयुष्य को बढ़ाती है। ये रसायन है, बल्य है, चक्षुष्य है, आंखों के लिए बहुत अच्छी है, बलवर्धक है, रसायन है, आयु को बढ़ाने वाली है, कंठ्य है, स्वर्ण्य है, जीवनीय है, धातुवर्धक है। माने इसके गुणों को देखा जाए तो वयस्थापक, माने बॉडी में डिजनरेशन हो रहा है उसको ये रोकती है। बहुत तरह के इसको गुण है। जीवंती के बारे में शास्त्रों में बहुत लिखा है, और जीवंती के अलावा मैं आपको चित्रक, चव्य, सोठ आदि के बारे में सामान्य रूप से तो सभी लोग जानते हैं। चव्य भी ये उदर रोगों के लिए बहुत अच्छी है, ये चव्य। और चव्य के साथ साथ ये पुनर्नवा मूल, पुनर्नवा भी बहुत अच्छी औषधि है पेट के लिए, हृदय के लिए, लिवर किडनी के लिए, आंतों के लिए, शरीर कोश। पुनर्नवा दोबारा से नया कर देने वाला, बहुत जबरदस्त है पुनर्नवा। ऐसे ही बला, बला बल देने वाली है। ये हमारे मस्तिष्क रोगों से लेकर के, स्नायु रोगों से लेकर के, धातु रोगों से लेकर के तमाम रोगों में विशेष उपयोगी है बला। बला वैसे भी नाम से ही पता लग रहा है कि बल देने वाली है। और ये भूमि आंवला, भूमि आंवला जो है इसके बहुत गुण है, लेकिन ये माने डेड लीवर को भी अच्छा कर देता है। हेपेटाइटिस के लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। माने मरणासन्न लोगों को हमने भूमि आंवला का प्रयोग करके बचाया। तो ये च्यवनप्राश की औषधियां मात्र श्वास दमा कफ के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं। माने शक्ति कब बढ़ेगी, आयु कब बढ़ेगी, आदमी बुढ़ापे से कैसे बचेगा, नया जीवन उसको कैसे मिलेगा, जब लीवर से लेकर के, हार्ट से लेकर के, स्नायु तंत्र से लेकर के, पाचन तंत्र से लेकर के पूरा शरीर तंत्र जब स्वस्थ होगा। तो ये भूमि आंवला, इसके ऊपर तो इतना कुछ लिखा हुआ है और इतना हमने इसके ऊपर प्रयोग किया हुआ है। ये कफ पित्त शामक है, ये पुत्रदायिनी है, और विषग्नि, रुचिकारक, कासर, श्वासर, कास, कंडो, क्षत, दाह, विष, प्रमेह है, मूत्र रोग, कृमि, पांडु। और पांडु रोग को माने पांडु रोग पहले जॉन्डिस को बोला जाता था, उसके जो आगे एडवांस जो स्टेजेस हैं, माने हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस तक कोई ठीक कर देता है भूमि अम्ल की। और उसको भी हम जो भूमि अम्ल की लिखा हुआ उसी को हम प्रयोग करते हैं। तो ये साधारण च्यवनप्राश है, ये स्पेशल च्यवनप्राश है, एकांत जड़ी बूटी और केसर युक्त। और इसमें खास बात यह है कि कुछ और चीजें बच गई। अड़ूसी, वासा, अड़ूसी भी बहुत जबरदस्त चीज है। अड़ूसी आप शायद खुद भी इकट्ठा करेंगे तो इतना साफ सुथरा इकट्ठा करने में आपको दिक्कत आएगी। और यही अड़ूसी हम च्यवनप्राश में डालते हैं। अड़ूसी जो है, वासा जो है, ये श्वास कास रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए विशेष उपयोगी होता है, वो आप यहां देख रहे हैं। ये कचूर है, ये भी बहुत महंगा होता है, इसके भी विशेष गुण हैं। बासा के बारे में तो सबको पता ही है, लेकिन कचूर के बारे में कम लोगों को पता होगा। इसमें भी बहुत ही जबरदस्त औषधीय शक्ति है, और यह भी हमारे हृदय से लेकर के और तमाम तरह के हमारे रोगों को दूर करने में और हमें रोगों से बचाने में मदद करता है। ये नागरमोथा, मैं कह रहा था नागरमोथा का भी लोग जो है तेल निकाल लेते हैं, जटामासी का भी, लौंग का भी,
इसी तरह से बहुत सी औषधियों का तेल निकाल लेते हैं, उसके बाद हम प्रयोग करते हैं। बादाम का तेल निकाल लेते हैं तो ठीक नहीं होता। इससे जो नागर मोथा है यह ज्वर में, अतिसार में, अरुचि में विशेष उपयोगी होता है। और नागर मोथा जो है ये कफ और पित्त शामक है। ये हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई वायु रोग है उसको दूर करने में विशेष मदद करता है। तो ये उसका रूट है। एक इस तरह से इसके जो है इसके ऊपर कुछ पत्तियां आती हैं पतली पतली, क्योंकि ये तो जड़ है इसलिए इसके अंदर नहीं मिलेंगी वो, तो उसके अंदर से इसको निकाला जाता है। और ये बहुत ही, तो इसमें सामान्य से एक सुगंध भी होती है। एक मोथा घास भी होता है, वो भी वात रोगों में बहुत उपयोगी होता है। ये मुलेठी है। मुलेठी के बारे में तो हम आपसे इतनी बार बता चुके हैं, और ये उत्तम क्वालिटी की मुलेठी का ही हम इस्तेमाल करते हैं। चाहे आपको मुलेठी क्वाथ हम देते हैं या च्यवनप्राश में भी इसका प्रयोग होता है। ये जो है हरड़ है, बड़ी हरड़, छोटी हरड़ का इसमें इस्तेमाल नहीं होता, बड़ी हरड़ का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ये आपको, मैं इसके क्वाथ द्रव्य हैं पहले तो ये, और क्वाथ द्रव्यों के बाद में अब आपको मैं प्रक्षेप द्रव्यों की ओर लेकर के जाता हूं। मैं कह रहा था ये जितने भी क्वाथ द्रव्य जो मैंने आपको बताए थे, माने केसर है, नाग केसर है, तेजपात है, इलायची है, दालचीनी है, वंशलोचन है, इनको छोड़ दीजिए, ये तो प्रक्षेप द्रव्य है। इन प्रक्षेप द्रव्यों को छोड़ करके बाकी शेष द्रव्यों का क्वाथ किया जाता है। वो 4-4 तोला लिया जाता है। 500 उत्तम कोटि के आंवले लिए जाते हैं। एक द्रोण जल में आंवले को फिर भिगो करके साफ करके और फिर उसको सामान्य पानी के अंदर उबाला जाता है। फिर उसको कपड़े से छान करके, कुचल करके, उसका रेशा साफ करके, हम आपको पूरी प्रक्रिया आगे बताएंगे। फिर उसको जो है आंवले की पिष्टी बना करके, आंवले की पिष्टी में हम गाय का ही घी का उपयोग करते हैं। आप भी अपने घर में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसकी पूरी विधि हम आपको नेट के ऊपर भी उपलब्ध करवा सकते हैं। आप प्रयोग करना चाहेंगे तो हम आपको, ये जिसके पास चरक संहिता ना हो, सारंगधर संहिता ना हो, तो वो नेट के ऊपर भी ये देख सकेंगे, पतंजलि आयुर्वेद की वेबसाइट के ऊपर, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पिष्टी तैयार होने के बाद की स्थिति है। पहले ये क्वाथ है, जो सारी औषधियां जो क्वाथ द्रव्य थे वो मिलाकर के क्वाथ बन करके तैयार हो गया। इसको क्वाथ बोलते हैं। इसको सामान्यतः काढ़ा बोला जाता है। इस काढ़े को अच्छे से पानी में पकाने के बाद फिर इसके काढ़े के अंदर चीनी पकाते हैं। चीनी पकाने के बाद फिर उसमें पिष्टी मिलाते हैं, फिर प्रक्षेप मिलाते हैं, केसर मिलाते हैं, तब जाकर के पतंजलि च्यवनप्राश आपको खाने को मिलता है। और गाय का घी उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो आप गाय का घी अपने घरों में प्रयोग कर रहे हैं, वही पतंजलि गाय का देसी घी हम च्यवनप्राश में प्रयोग में लाते हैं। अभी तक आपको हमने पतंजलि च्यवनप्राश में पड़ने वाली 51 जड़ी बूटियों के बारे में बताया। अब हम आपको किस तरह से आंवले को साफ सुथरा करके फिर उसकी पिष्टी बनाई जाती है, पिष्टी बना करके फिर कैसे च्यवनप्राश तैयार किया जाता है, ये पूरा प्रोसीजर बताएंगे। ये भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी तक आप लोग च्यवनप्राश खाते हैं और च्यवनप्राश के नाम पर भी ज्यादा लोग तो कचरा ही खा रहे हैं, और वो कचरा आपके शरीर में जाकर के खतरा पैदा करता है। सुना था कि च्यवनप्राश खाने से बूढ़े भी जवान हो जाएंगे, बच्चे जो खाएंगे वो बूढ़े नहीं होंगे, सदा जवान रहेंगे, रोगी खाएंगे वो निरोगी हो जाएंगे, और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो खाएंगे तो लंबी आयु पाएंगे। लेकिन बाजार से जो च्यवनप्राश लेकर के आए उससे बूढ़ा जवान हो जाएगा, वो तो हुआ नहीं। जवान ने खाया तो उसमें बुढ़ापा आ गया, क्योंकि इतना उसके अंदर जहर था, इतनी नकली चीजें उसके अंदर पड़ी हुई थी कि हम खाते रहे और धीरे धीरे हमारे शरीर में जहर घुलता रहा। आइए आप असली च्यवनप्राश खाइए, जो च्यवनप्राश ऋषियों ने बताया है, जिस च्यवनप्राश का वर्णन महर्षि चरक ने किया है, महर्षि सारंगधर ने किया है। चरक, सुश्रुत, सारंगधर आदि संहिताओं में जिस च्यवनप्राश का वर्णन है, उसको पूरी शुद्धता और प्रामाणिकता से
कैसे हम बनाते हैं यह हमने आपको दिखाया भी है, और आप ठीक है टेलीविजन भी बहुत कुछ दिखा देता है, लेकिन आप अपनी भी आंखों से देखना चाहें तो पतंजलि आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आप देखिए और सबको बताइए कि पतंजलि आयुर्वेद ऋषियों की विरासत को लेकर के आगे चल रहा है, और आपको पूरी शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ जैसा ऋषियों ने बताया उसी तरह से आयुर्वेद को आप तक पहुंचा रहा है। हम आयुर्वेद कर्म को ऋषि कर्म मानते हैं और ऋषियों की विरासत को, ऋषियों के प्रतिनिधि होकर के उन्हीं के संकल्पों को हम यहां आगे बढ़ा रहे हैं। पतंजलि आयुर्वेद में प्रतिदिन 200 से 250 टन आंवले का इस्तेमाल होता है। उसमें जो आप पतंजलि आंवले का स्वरस जूस पीते हैं वह भी आंवला सम्मिलित है, और च्यवनप्राश में आंवले का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आंवला मुरब्बा, आंवला कैंडी और आंवला का अचार और आंवले का चूर्ण, माने इतनी बड़ी मात्रा में देश नहीं पूरी दुनिया में कहीं पर भी आंवला का प्रयोग नहीं होता है। और क्योंकि हमने ये तय किया है कि जो क्वालिटी है उसके साथ कोई समझौता नहीं करना। आप देख रहे हैं मेरे दाहिनी ओर 3 गाड़ियां तो अभी खड़ी हुई है यहां पर, जहां से आंवला जो है यहां पर साफ करने के लिए डाला जा रहा है। ये जो पानी है, पानी डालने के बाद आपको जरूर, क्योंकि इसमें आंवला साफ हो रहा है, पूरे प्रेशर से पीछे से पानी आ रहा है और आगे इसकी पूरी धुलाई हो रही है, इसलिए आपको थोड़ा गदला जरूर दिखाई देगा। लेकिन ये आप इसका मूल स्रोत देखेंगे तो ये आरओ वाटर है। आप अपने घरों में जो पानी पीते हो उससे भी ज्यादा शुद्ध पानी है जिससे इस आंवले को धोया जा रहा है। और धोने के बाद में इसको आगे चाहे रस निकालने में इस्तेमाल किया जाता हो, चाहे च्यवनप्राश बनाने में इस्तेमाल किया जाता हो, फिर मुरब्बा के लिए अलग यूनिट है, वहां पर मोटा आंवला ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ मोटा और छोटा सभी तरह का आंवला होता है। इसमें भी यदि कोई अशुद्धि बच जाती है तो फिर मैन्युअली उसकी छटाई की जाती है। कुल मिलाकर के पतंजलि आयुर्वेद विश्व की आयुर्वेद की सबसे बड़ी यूनिट, क्वांटिटी में भी है और क्वालिटी में भी विश्व का ये प्रथम कोटि का संस्थान है। ठंडे पानी से साफ करने के बाद में इस आंवले को गर्म पानी से करीब 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है, उससे भी साफ किया जाता है। आंवले को उबालने के बाद उसकी इस मशीन से पिस्सी तैयार की जाती है। ऐसी कई मशीनें हैं। हर दिन सैकड़ों टन आंवले को इस तरह से प्रोसेस करते हैं और करीब करीब 1/3 पिस्सी इसकी तैयार होती है। तो आंवले को उबाल के बाद में उसकी ये बहुत ही फाइन पिस्सी तैयार हो चुकी है। अभी इस पिस्सी को पकाया जाएगा, गाय के घी में उसको पकाने के बाद फिर च्यवनप्राश बनाने के लिए इस आंवले की पिस्सी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी आपको हमने जो दिखाई है ये कच्ची पिस्सी है, इसमें आंवले की गुठली पीछे अलग हो जाती है और आंवला की पिस्सी अलग हो जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये आंवले की गुठली अलग हो चुकी है और ये आंवले की पिस्सी अलग हो चुकी है। आंवले की पिस्सी को गाय के घी के साथ यहाँ पर तैयार किया जाता है, माने आंवले की पिस्सी को पकाया जाता है। मेरे पीछे आप जो भठिया देख रहे हैं ये स्टील के साथ में, ये स्टील का पतीला है सब जगह। ऐसे 40 भठिया है। इस 1 2 3 4 5 लाइन यहाँ पर अलग अलग हैं और इनमें हर दिन सैकड़ों टन आंवले को पिस्सी बना करके फिर उसको पकाया जाता है और फिर उसको च्यवनप्राश में डाला जाता है। आपको हम भट्टियों में जो दिखा रहे थे वो कच्ची पिस्सी थी। जब उसको पतंजलि शुद्ध गाय का जो देसी घी है उसके साथ में जब तैयार किया जाता है उसके बाद उसकी ये शेप आ जाती है और इस शेप में आने के बाद फिर इसको च्यवनप्राश में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि हम सैकड़ों टन पिस्सी
रख लेते हैं, जब इसको गाय के घी के साथ पका दिया जाता है तो इसमें किसी भी तरह की कोई फफूंदी नहीं आती है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालना पड़ता है। इसको ड्रम में भर के ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों टन पिष्टी हम रख लेते हैं, ऊपर से गाय का घी भर देते हैं। तो इसी पिष्टी से जैसे अभी सितंबर अक्टूबर से च्यवनप्राश शुरू हो जाता है और अच्छे आंवले जाकर के नवंबर के अंत और दिसंबर में शुरू होते हैं, इसलिए पहले 2-3 महीने इसी तैयार की भी पहले की पिष्टी से ही अगले सीजन का च्यवनप्राश बनाना शुरू कर देते हैं। आप मेरे पीछे करीब 18 बड़ी बड़ी भट्टियां देख रहे हो। इन भट्टियों के अंदर च्यवनप्राश का क्वाथ तैयार किया जा रहा है। जो आपको हमने क्वाथ द्रव्य बताए थे, उन क्वाथ द्रव्यों को इनमें उबाल करके फिर जो पानी तैयार होता है उसको च्यवनप्राश की चाशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात च्यवनप्राश की जो चाशनी है वो क्वाथ द्रव्यों से जो जड़ी बूटियों का रस तैयार होता है, उसी में च्यवनप्राश का क्वाथ बनाया जाता है और उसमें फिर ऊपर से आंवले की पिष्टी और प्रक्षेप मिला करके च्यवनप्राश तैयार किया जाता है। 51 जड़ी बूटियों और केसर युक्त पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश जो आप खाते हैं, उसकी यह वो इकाई है जहां पर फाइनली पतंजलि च्यवनप्राश, जिसके अंदर क्वाथ दो द्रव्य हैं, प्रक्षेप द्रव्य हैं, केसर है, सब यहां मिलाया जाता है और उसके बाद वह आप तक पहुंचाया जाता है। यहां मेरे पीछे आप पैकिंग का सेटअप देख रहे हैं और ये जितना भी सेटअप आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और मेरे पीछे के साथ साथ आप पूरे मेरे दाहिनी ओर और पूरा बाईं ओर, ये आधा काम इसमें ऑटोमेटिक होता है और आधा काम मैन्युअल होता है। माने एक एक घाण अलग अलग पकाया जाता है, माने एक एक घाण बोलते हैं बैच को। एक एक बैच में जितनी चाशनी मिलनी है, जितने क्वाथ द्रव्य मिलने, जितना प्रक्षेप मिलना है, वो सब यहाँ एक एक बैच तैयार होता है एक एक पतीले में। यहाँ प्रतिदिन करीब 80 टन पतंजलि च्यवनप्राश बनाने की क्षमता है। ये जो आप देख रहे हैं अब ये च्यवनप्राश तैयार हो चुका है और इस मशीन से उठा करके उसको यहाँ लाया जा रहा है, जिसमें सारे क्वाथ प्रक्षेप द्रव्य सब मिलाए जा चुके हैं और इसको उठा करके फिर यहाँ डाला जा रहा है। यहाँ से फिर ये पैकिंग के लिए जाता है फाइनली। पहले हम हाथ से पैकिंग किया करते थे, लेकिन इस समय आप देखते हैं कि ये ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन के माध्यम से यहां से च्यवनप्राश डाला जाता है। ये मेरे पीछे की ओर बड़े बड़े टैंक्स देख रहे हैं, इसमें कई कई टन च्यवनप्राश की क्षमता है। ये च्यवनप्राश इसमें एक सडन टेम्परेचर के ऊपर करीब 60 डिग्री टेम्परेचर पर ये च्यवनप्राश इसमें स्टोर रहता है और यहां से वो च्यवनप्राश फिर पैकिंग के लिए नीचे जाता है और नीचे ऑटोमेटिक मशीन की लाइन से वो पैक होने के बाद फिर आगे आप तक पहुंच जाता है। 20 टन की कैपेसिटी है ये जो पूरे स्टोरेज टैंक हैं जो आप देख रहे हैं। वहां से ये च्यवनप्राश यहां नीचे आता है और नीचे आने के बाद में ये पैकिंग लाइन के लिए आगे चला जा रहा है। दो तरह का च्यवनप्राश आपको मिलता है, एक 51 जड़ी बूटियों से युक्त केसर युक्त स्पेशल च्यवनप्राश जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, और दूसरा जो है ये सादा च्यवनप्राश माने बिना केसर वाला च्यवनप्राश। इस समय आप जो पैकिंग लाइन में देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक पैकिंग होता है। यहाँ 1-1 किलो च्यवनप्राश इसमें सेंसर लगे हुए हैं, तो जब 1 किलो पूरा हो जाता है तब वो च्यवनप्राश आगे पहुंच जाता है। और आप जब यहाँ देखते हैं
तो वो 1 किलो च्यवनप्राश आपको पूरा मिलेगा इस डब्बे के अंदर। पतंजलि 51 जड़ी बूटियों और केसर युक्त स्पेशल च्यवनप्राश है और ये बिना केसर वाला च्यवनप्राश है। एक का मूल्य 185 रुपए है जो बिना केसर के है, और जो केसर युक्त है उसका मूल्य 225 रुपए है। यद्यपि बाजार में यही च्यवनप्राश मिलता है तो आपको करीब 400 से 500 रुपए इसके लिए चुकाने पड़ते हैं, और उसमें भी पूरी जड़ी बूटियां शुद्धता प्रामाणिकता है या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन यहां से चाहे आपको बिना केसर वाला या केसर युक्त जो भी च्यवनप्राश दिया जा रहा है उसमें 100% प्रामाणिकता है, शुद्धता है, और हमने आपको पूरा प्लांट दिखाया है, एक एक गतिविधि उसकी दिखाई है कि किस तरह से हम आप तक यह च्यवनप्राश रॉ मटेरियल से लेकर के और पैकेजिंग तक, फिनिश गुड तक आपको पूरा दिखा रहे हैं। यहाँ से भरने के बाद इनके ऊपर आगे ढक्कन लग जाता है, ढक्कन के ऊपर जो है ऑटोमेटिक सील होता है, वो सील पैक हो जाता है। आगे आप देखेंगे तो जो आगे लाइन है वो आगे लाइन के ऊपर जो मशीनें लगी हुई हैं उससे इसको एक सडन टेम्परेचर दिया जाता है, और ऑटोमेटिक इसके ऊपर फिर जो है ये जो ढक्कन के अंदर ही सील लगी हुई होती है वो सील गर्म होने के बाद इसके ऊपर चिपक जाती है, जिससे कि कोई इसके अंदर किसी भी प्रकार की मिलावट पैकिंग करने के बाद भी नहीं कर सकता। पतंजलि च्यवनप्राश की इस यूनिट में प्रतिदिन लगभग 80 टन च्यवनप्राश बनाने की क्षमता है। उसके लिए पूरा पैकेजिंग मटेरियल पीछे आप देख रहे हैं, ये डब्बे आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इस तरह के यहाँ पर हर वक्त लाखों डब्बे एक साथ यहाँ रहते हैं, जिनको पीछे पूरा बहुत बड़ा गोदाम आपको उसको दिखाएंगे अभी। तो वहाँ पर ये पैकेजिंग मटेरियल इनका रहता है। ये स्पेशल च्यवनप्राश का रॉ मटेरियल है, और आप मेरे इधर दाईं ओर देख रहे हैं तो ये इसमें साधारण च्यवनप्राश का डब्बा है। और आपको मैं पूरे इस निर्माण इकाई का एक दृश्य दिखाता हूं, आपको ले चलता हूं इस ये यूनिट के अंतर्गत। ये तैयार माल है पतंजलि च्यवनप्राश, इधर ये स्पेशल लगा हुआ है, पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश 500 ग्राम में भी है और 1 किलो में भी है। इधर से आप ये देख रहे हैं मेरे बाईं ओर ये स्पेशल च्यवनप्राश है, और फिर आगे साधारण च्यवनप्राश है। कुल मिलाकर के इस पूरी यूनिट में आप देखेंगे इस समय करीब 100 ट्रक से ज्यादा माल यहां पर इकट्ठा है, और ये कंटिन्यू सप्लाई होती रहती है। एक तरफ से निर्माण और दूसरी तरफ से ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहां से ट्रक में लोड होकर के जा रहा है, चाहे वो बिना केसर वाला है या केसर वाला है। आप यहां से तो लोड होकर के आप तक पहुंच रहा है। ये च्यवनप्राश की निर्माण इकाई का एक विहंगम दृश्य जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहां पर ये तैयार माल है। इधर पीछे आप देख रहे हैं सारी जड़ी बूटियों के बड़े बड़े गोदाम हैं, और वहां से रॉ मटेरियल से लेकर के और उनके पैकेजिंग मटेरियल तक सबको वहां पर प्रिपेयर करके स्टोर करके रखा हुआ है। ये पतंजलि च्यवनप्राश की जो औषधियां हैं, क्वाथ द्रव्य और प्रक्षेप द्रव्य, उनको स्टोर करके यहां पर रखा हुआ है। और यहां इस समय भी करीब 250 टन जड़ी बूटियों का स्टोर करके रखा हुआ है। पूरे वर्ष भर में तो हजारों टन औषधियों का प्रयोग होता है। 1000 किलो से ज्यादा तो केसर का इस्तेमाल हो जाता है। बाकी जो क्वाथ द्रव्य हैं, जो प्रक्षेप द्रव्य हैं, उनका इस्तेमाल
तो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। इन औषधियों को ऊपर चढ़ाने के लिए और नीचे उतारने के लिए मशीनों का उपयोग होता है, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी क्षमता है इस पूरे जड़ी बूटियों के गोदाम की। यहाँ पर तो केवल उतनी ही रखी हुई है जितना कि करीब 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक अधिकतम जिनका उपयोग हो सकता है। बाकी शेष जड़ी बूटियाँ बड़े गोदाम से लाई जाती हैं और उसकी क्षमता तो हजारों टन की है। ये जो आपको मैंने दिखाया है ये च्यवनप्राश का जो निर्माण इकाई के अंतर्गत गोदाम है उसके बारे में मैंने आपको बताया। और जड़ी बूटियों के साथ साथ बाकी पैकेजिंग मटेरियल का भी इतना ही बड़ा गोदाम है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं।